Hello everyone. I hope you are well, guys, and I hope you will find my video well. Today we are going to talk about what is Greek tragedy and how a concept of tragedy came and what are the important characteristics of a Greek tragedy. Before wasting our time, let's start our video. Here we go. फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीक ड्रामा वो ट्रेजिडीज़ एंड जो ग्रीक ड्रामा की पहली फॉर्म थी वो ट्रेजिडीज़ थी और तकरीबन 5वीं सदी हिजरी के अंदर हर साल ऐसे होता था कि मार्च के महीने के करीब या मार्च के महीने के अंदर गॉड डायनीसस को राज़ी करने के लिए को खुश करने के लिए एक फेस्टिवल एथेंस में सेलिब्रेट किया जाता था जिसको जाना जाता था फेस्टिवल ऑफ डायनीसस और ये फेस्टिवल ऑफ डायनीसस होता था जो कि गॉड डायनीसस को डेडिकेट किया जाता था, उसको खुश करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता था और फेस्टिवल ऑफ डायनीसस को ग्रेटर डायनीसिया के नाम से भी जाना जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेटर डायनीसिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो पहला ड्रामा है, सबसे पहला ड्रामा ग्रीक का, वो 5वीं सदी के अंदर एथेंस जो सिटी है ग्रीक का, वहाँ ऑन स्टेज परफॉर्म किया गया था। तो आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो जो ग्रीक ड्रामा है, जो ट्रेजेडीज़ हैं, वो गॉड डायनीसस को खुश करने के लिए क्यों खुश करते थे, दूसरे खुदाओं को खुश क्यों नहीं करते थे, क्योंकि जो गॉड डायनीसस था ये गॉड था एंटरटेनमेंट का, गॉड था वाइन का और ये गॉड दूसरे तमाम गॉड्स की निस्बत थोड़ा सख्त किस्म का गॉड था। तो लोग इसको खुश करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे, एक फेस्टिवल ऑफ डायनीसस जिसे कहते हैं और इसको ग्रेटर डायनीसिया के नाम से जाना जाता है और ये फेस्टिवल एथेंस में सेलिब्रेट किया जाता था। और इस फेस्टिवल में क्या होता था कि जितने बड़े ट्रेजेडी राइटर्स होते थे वो उनका एक कंपटीशन होता था और जिसने जितनी अच्छी ज़्यादा ट्रेजेडी लिखी होती थी उसको जो विन करता था फेस्टिवल को, कंपटीशन को, उसको एक गोट गिफ्ट की जाती थी। ट्रेजेडी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये ट्रेजेडी जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो ये है ट्रैगोस, ये दोनों ट्रैगोस और ओइडी ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं और जो है ओड का लिटरली मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग है वो है ओड और पूरी ट्रेजेडी का जो पूरा वर्ड ट्रेजेडी का लिटरल मीनिंग है वो है गॉड सॉन्ग। गॉड सॉन्ग कैसे इसका ताल्लुक है कि जब गॉड डायनीसस के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको जो डेडिकेट किया जाता था फेस्टिवल, उसको खुश करने के लिए कंपटीशन होता था। कंपटीशन के अंदर प्ले राइट्स बड़े बड़े जो हैं वो अपने ड्रामास को परफॉर्म करते थे और जो कंपटीशन को विन करता था उसको एक बकरी इनाम में दी जाती थी। तो ये सबसे पहला जो हम कहें कि ग्रीक ड्रामा है वो एथेंस के सिटी के अंदर ऑन स्टेज हुआ था, ठीक है, और 5वीं सदी के अंदर हुआ था और ये फेस्टिवल हर साल यानी फेस्टिवल ऑफ डायनीसस ग्रेटर डायनीसिया हर साल सेलिब्रेट किया जाता था मार्च के महीने के करीब या मार्च के महीने में, ठीक है। और इन ट्रेजेडीज़, इन ड्रामास की थीम क्या हुआ करती थी? थीम ऑफ दीज ट्रेजेडीज़ वर नंबर 1 सैडनेस ऑफ लाइफ एंड नंबर 2 यूनिवर्सैलिटी ऑफ इवल। सैडनेस ऑफ लाइफ से मुराद है कि ज़िंदगी की उदासी और यूनिवर्सैलिटी ऑफ इवल का मतलब है आलमगीरियत, यूनिवर्सैलिटी बुराई की, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो हैं 3 बड़े हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडियंस थे। नंबर 1 जो है एस्किलस। एस्किलस जो हैं इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है और ये वो पहले बंदे हैं जिन्होंने ट्रेजेडी का जो है ये कंसेप्ट लेकर आए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। और एस्किलस ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेजिक ड्रामा इनटू ग्रेट लिटरेचर। अब मैंने बताया कि एक फेस्टिवल होता था, फेस्टिवल ऑफ डायनीसस, इसके अंदर कंपटीशन होता था गॉड डायनीसस को खुश करने के लिए और कंपटीशन जो विन करता था उसको गोट इनाम में दी जाती थी। और कंपटीशन जो हुआ उसके अंदर एस्किलस ने 13 टाइम्स कंपटीशन को विन किया है। और दूसरे जो हमारे पास फेमस ट्रेजेडियन है वो है सोफोक्लेस। सोफोक्लेस ने 18 टाइम्स विन किया है। चूँकि एस्किलस जो है फादर ऑफ ट्रेजेडी हैं इसीलिए इनको मैंने पहले बताया, इन्होंने 13 टाइम्स विन किया है, सोफोक्लेस ने 18 टाइम्स किया। फिर है यूरिपिडस, ये तीसरे इंपॉर्टेंट ट्रेजेडियन है। इन्होंने 90 प्लेज लिखे हैं और उसमें से इन्होंने 5 टाइम्स कंपटीशन को विन किया है, जबकि सोफोक्लेस ने 123 या 120 प्लेज लिखे हैं जिनमें से इन्होंने 18 टाइम्स विन किया है। और इन तमाम प्लेज में सिर्फ इनके जो सर्वाइविंग वर्क्स हैं वो 7 हैं।
और वो इनके जो वर्क्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ इधर। ठीक है, ये एस्क्लेस ने 13 टाइम्स विन किया, यूरिपिडस ने 5 टाइम्स। सोफोक्लिस के जो सर्वाइविंग वर्क्स हैं वो है एजेक्स, एंटीगोन, वीमेन ऑफ ट्रेशेस, इडिपस रैक्स, इलेक्ट्रा, फिलोक्टेटस एंड इडिपस एट कोलोनस। ये इनके जो हैं सर्वाइविंग वर्क्स हैं। अच्छा जी, अब थीम्स का मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेजिडीज़ होती थी, सैडनेस ऑफ लाइफ, यूनिवर्सैलिटी ऑफ इविल। ओके, देन जो एस्केलस थे इनकी ट्रेजिडीज़ की क्या खसूसियत थी, इनकी क्या नुमाया करेक्टरिस्टिक थी इनकी ट्रेजेडी की, वो ये थी कि इन एस्केलस प्लेस गॉड कंट्रोल्स ऑल एक्शंस ऑफ मॉर्टल मैन एंड वीमेन, देयर सेल्फ प्राइड कास्ट ह्यूमंस टू डिफाई देयर विल ऑफ गॉड्स एंड लेट देम देयर पनिशमेंट। मैंने पहले बताया कि जो गॉड डायनीसस था ये बड़ा सख्त गॉड था, ठीक है, तो इसको खुश करने के लिए एक फेस्टिवल ऑफ डायनीसस सेलिब्रेट किया जाता था एथेंस के अंदर, ठीक है। और एस्केलस के जो प्ले थे उसके अंदर वो दिखाता था कि खुदा तमाम इंसानों, मर्दों और औरतों के जो है एक्शंस को कंट्रोल करता है, और उनका सेल्फ प्राइड जो है, यानी इंसानों का जो गरूर और तकब्बुर है, वो उन्हें बाइस बनता है कि वो खुदा के हुक्म से इनकार करें या खुदा को नाराज़ करें। तो फिर ये सब चीज़ें जब वो खुदा को नाराज़ करते थे, खुदा का कहना नहीं मानते थे, तो वो उनको उनकी पनिशमेंट की तरफ लेड करता था या खुदा उन्हें पनिशमेंट देता था। तो एस्केलस के प्लेस इस तरह से थे। फिर हम देख लेते हैं सोफोक्लिस के प्लेस, ठीक है। In Sophoclean tragedies, a central hero accept his error, responsibilities and punishment। और इसके प्ले के अंदर ये भी होता था जो हीरो है वो अपने ट्रेजिक फ्ला की वजह से सफ़र करता था। यूरिपिडस जो है ये इन दोनों प्ले राइट से थोड़ा डिफरेंट था। इसका जो करेक्टर था वो मुश्किलात का सामना करता था। क्यों करता था? ट्रेजिक फ्ला की वजह से नहीं करता था, ड्यू टू हिज डिसएबिलिटीज़ टू हैंडल बैड फेट फ्रॉम गॉड। ठीक, दे फेस सोसाइटल पॉलिटिकल प्रेशर। तो जो है वो इसका जो हीरो था, यूरिपिडस का जो करैक्टर थे, वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते थे, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं होती थी कि वो अपने बैड फेट को हैंडल कर सकें। फिर इस तरह से उन्हें प्रेशर उनके ऊपर होता था, पॉलिटिकल और सोसाइटल। तो ये मैं आगे चल के आपको थोड़ा डिस्कस इसको मज़ीद करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसकी आ गई होगी समझ के। जो ग्रीक ट्रेजेडी है, ये जो वर्ड ट्रेजेडी है, ये दो ग्रीक वर्ड्स के ऊपर से मिलकर बना है, ट्राइगोस और ऑइड। और ट्राइगोस, ठीक है, और ऑइड का जो लिटरल मीनिंग है वो ओड, और इस पूरे वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो है गोड सॉन्ग। सबसे पहले ट्रेजेडी 5th सेंचुरी के अंदर जो है एथेंस के अंदर ऑन स्टेज परफॉर्म की गई थी। फेस्टिवल ऑफ डायनीसस होता था, गॉड डायनीसस को डेडिकेट किया जाता था उसको खुश करने के लिए, और इसको ग्रेटर डायनीसिया के नाम से भी जाना जाता है। मार्च के महीने में हर साल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, या मार्च से करीब मतलब उसका अराउंड मार्च कर लिया करते थे, ठीक है। और तीन बड़े, एस्केलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडस को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है जी। There are 5 important characteristics of Greek tragedy: tragic flaw, tragic hero, catastrophe, okay, ये कोरस एंड सेंट्रल बिलीफ्स फेट, ठीक है। ट्रेजिक हीरो जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, कि ट्रेजिक हीरो क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी, कि एक ट्रेजिक हीरो वो बंदा होगा जो कि हाई रैंक का होगा, एंड वो अपनी डाउनफॉल को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और उसके अंदर ट्रेजिक फ्ला भी होगा। और फॉर एग्जांपल इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, जैसे इडिपस रेक्स जो प्ले है उसके अंदर जो हमारा टाइटल कैरेक्टर है इडिपस रेक्स, वो उसको भी आप देख सकते हैं कि वो ट्रेजिक हीरो है और उसने अपने डाउनफॉल को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया। देन ट्रेजिक फ्ला क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजिडी का। ट्रेजिक फ्ला का मतलब एन एरर इन जजमेंट और अ वीकनेस इन करेक्टर, सच एज प्राइड और एरोगेंस ऑफ करेक्टर हेल्प्स ब्रिंग अबाउट द हीरोज डाउनफॉल। कि ट्रेजिक फ्ला किरदार की कमज़ोरी है या जजमेंट है, जजमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है जो हीरो को उसके डाउनफॉल की तरफ लेड करती है, रहनुमाई करती है। फॉर एग्जाम्पल इडिपस रेक्स क्यूरियोसिटी एंड प्राइड वर द लीडिंग कॉजेज ऑफ हिज डाउनफॉल। जैसे इडिपस रेक्स जो सोफोक्लीज का किरदार है इडिपस रेक्स ट्रेजेडी के अंदर, उसको हम देख सकते हैं कि कैसे उसका गुरूर और तकब्बुर उसको उसके डाउनफॉल की तरफ लेड करता है। देन कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ का उर्दू में मतलब होता है आफत, साहने या मुसीबत। तो ये ट्रेजेडी के एंड के ऊपर लाजमी तौर पे आना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का। और इसका मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या है, कि ट्रेजिक हीरो जो है वो या तो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर वो सफ़र करे। अगर वो फीमेल है, लड़की है, ट्रेजिक हीरोइन है या ट्रेजिक हीरो है, तो उसको डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है।
For example, in Oedipus Rex, queen of Jocasta hangs herself and Oedipus stabs his eyes pleading to be exiled. अब जैसे Oedipus Rex हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो जोकेस्टा है वो जब उसे पता चलता है कि उसने अपने बेटे से शादी कर ली है और उनके बच्चे भी हैं, तो वो खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। और जब Oedipus यानी उसके बेटे और हस्बैंड को पता चलता है, बेटा मतलब उसका बेटा जो होता है Oedipus, जब उसे पता चलता है कि उसने अपने बायोलॉजिकल मदर से शादी की है, तो वो अपनी आँखों को नोच लेता है और जिला-वतन हो जाता है। देन हम देखते हैं कि कोरस जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कोरस बेसिकली मास ग्रुप ऑफ एक्टर्स होता है, सिंगर्स होते हैं ये, और ये ऑब्ज़र्व करते हैं, कमेंट करते हैं थ्रू आउट अ ट्रेजेडी, थ्रू सॉन्ग्स एंड थ्रू एक्टिंग। एक्टिंग तो नहीं बोल सकते, थ्रो सॉन्ग्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट इन Oedipus Rex दैट अंडरस्कोर्स द ट्रेजिक एक्शन. They play a role as a character of being peacemaker and instill a sense of fear. Then central belief and fate. जो fate है ये मैं आपको बताऊं कि जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसके अंदर मैंने पढ़ा है कि जो ग्रीक के लोग हैं ये फैटलिज्म पर बिलीव करते हैं। फैटलिज्म क्या होता है कि फैटलिज्म को डिफाइन ऐसे है कि गॉड ने जो गॉड्स हैं वो इंसानों का फेट लिखते हैं, ठीक है, या ये कहा जा सकता है कि इंसान ह्यूमंस का जो फेट है वो प्री डिटरमाइंड होता है एंड नो बडी कैन चेंज देयर ओन फेट। ठीक, तो इस तरह से ये ट्रेजेडी का एक अहम एलिमेंट है। मैंने पहले ही बताया कि ट्रेजेडी जो है बेसिकली गॉड डायनीसस को राज़ी करने के लिए, को खुश करने के लिए उनको डेडिकेट किया जाती थी, उनको खुश करने के लिए लिखी जाती थी। और चूँकि खुदा को राज़ी करने के लिए लिखा जा रहा है, तो उसके अंदर खुदा की ताकत को दिखाया जाता है, और फेट भी खुदा की एक ताकत में से है। वो चाहे तो अच्छा लिख दे, वो चाहे तो इसको बुरा लिख दे। नोबडी कैन चेंज देयर ओन फेट। फॉर एग्जाम्पल, इन Oedipus Rex, Oedipus and Jocasta lies try to escape their prophecies by oracles, but they failed and triumphed. अब जिस किसी ने Oedipus Rex पढ़ा है उसे तो समझ आ जाएगा। मैं कहानी बता देती हूँ कि Oedipus Rex जो है बेसिकली एक ट्रेजेडी है जिसको सोफोक्लिस ने लिखा है, और इसके अंदर Oedipus जो है ये टाइटल कैरेक्टर है, और जोकेस्टा इसकी मदर है, और लाइस इसके बायोलॉजिकल फादर हैं। तो किंग लाइस और जोकेस्टा को प्रोफेसी की होती है एक ओरेकल ने कि आपका एक बेटा होगा जो कि अपने बायोलॉजिकल फादर को यानी लाइस को कत्ल करेगा और जोकेस्टा से शादी करेगा अपनी बायोलॉजिकल मदर से। और इसी तरह ईडिपस है, उसने ईडिपस को भी ये प्रोफेसी होती है कि बायोलॉजिकल फादर को मर्डर करेगा और बायोलॉजिकल मदर से शादी करेगा। तो ये तीनों ही अपने स्केप से बचने की, ईडिपस जो है वो शहर छोड़ आता है। ये तीनों ही अपने बैड फेट से बचने की कोशिश करते हैं, बट दे फेल्ड एंड ट्रिप्ड, लेकिन ये फेल हो जाते हैं और इनको शिकस्त होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे लेक्चर की समझ भी आई होगी। तो बराए मेहरबानी मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।